कि मर्द औरतों को कमतर नहीं समझते। मर्द जो है वो औरतों की तरफ बहुत कशिश रखते हैं, और वो कशिश आप उसी चीज़ की तरफ रखते हैं जिसको आप बरतर समझते हैं। मर्दों का जो पहला वास्ता जिस औरत से पड़ता है वो माँ है, और कुल कायनात बच्चे की काफ़ी अरसे तक माँ होती है, और फिर जब वो थोड़ा कॉन्फिडेंट होता है तो वो दुनिया को एक्सप्लोर करना शुरू करता है। अगर आप देखें तो जो बीवी होती है ना, वो वैल्यू एडिड माँ है, जिसे पंजाबी में ये भी कहते हैं कि गुज्जी माँ है। तो वो वैल्यू एडिड माँ है जिसे एक्चुअली दुल्हन बनाने के लिए वो 250 लोगों को लेके जाता है, ताकि कहीं खाली हाथ ना लौटना पड़े, इतना एहतमाम करके जाता है। तो जब वो घर में आ जाती है तो मर्द फिर भी उसको अटेंशन ही दे रहा होता है, लेकिन खुद उसकी बीवी में अंदर डीप डाउन ये बिलीफ होता है कि वो कमतर है, और वो एग्जिबिट कर रही होती है ऐसे बिहेवियर जिससे उसके अंदर का बिलीफ सामने आ रहा होता है, और ये बात जल्द ही उसके खामद को महसूस होने लगती है कि इससे इतना चाव चौंचले करने की ज़रूरत नहीं है, ये उसके बगैर ही ठीक है। यानी आप देखें कि कोई खातून अपने खामद को कॉल करती है, खामद पिक नहीं करता, वो एक और कॉल कर देती है, वो पिक नहीं करता, वो एक और कॉल कर देती है, 2-4 मैसेज भी भेज देती है। तो ये इससे मैसेज क्या जाता है, आपका कोई दोस्त आपके साथ ऐसे नहीं करेगा कि वो आपको कॉल कर रहा है और आप पिक नहीं कर रहे तो वो बार बार करी जाए। वो तवक्को रखेगा और वो कॉन्फिडेंट होगा कि जब आप फुर्सत में होंगे तो आप जल्दी कॉल बैक करेंगे। लेकिन जो बीवी है वो जब ऐसे रवैये डिस्प्ले करती है कि खामन ने कोई बुरी बात कही, उसने कहा कोई बात नहीं, तो ये एक टेस्ट डोज होती है जो खामद देते हैं। जब टेस्ट डोज में वो कोई रिएक्शन सामने नहीं आता तो फिर पेंसिलिन का पूरा टीका उसे लग जाता है। तो ये इस तरीके से मुश्किलात आती हैं ज़िंदगी में। एक चीज़ जो है कि जो अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि इसकी एक पॉजिटिव साइड है, इट लुक्स पॉजिटिव, कि आप अपने आप को नुमायाँ करने के लिए, मुमताज़ साबित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मेडल, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करना चाहें, ये बहुत गुड इनफ रीज़न नहीं है। आप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक बेस्ट परफॉर्म करना चाहें, जिसे पर्सनल एक्सेलेंस कहते हैं। जैसे आप एक डो को रखते हैं बेकिंग के अंदर, और वो उभरना शुरू होता है, अपने अंदर से उभरना शुरू होता है खुमीर की वजह से जो उसके अंदर होता है, और फिर आँच लगती है उसको, और सारे घर में खुशबू फैल जाती है। तो हम इंसानों के अंदर एक खुमीर है जिसको आँच से हम उभार सकते हैं, इस वजह से कि फ़लाँ ऐसे कर रहा है, उसकी गाड़ी ऐसी है, या उसके नंबर ऐसे हैं, या उसका घर ऐसा है, या उसके इतने फॉलोअर्स हैं तो मुझे भी इतने फॉलोअर्स करने हैं। तो ये एक ऐसी रैट कंपटीशन में रेस है बात आ जाती है जिसमें जी। आप कभी हमारे नहीं साथ एक कॉलर जीतेंगे। मौजूद हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं अब्दुलरहमान बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी मेरा सवाल ये है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, तो उसको मैं टाइम देना चाहता हूँ पर मेरे से दिया नहीं जाता, और वो गुस्सा करती है हर टाइम मेरे पे, और जब मैं बात करता हूँ ना उससे तब भी वो फिर लड़ाई करती रहती है। तो इसका कोई हल बता दें मुझे। जी, क्या हाल है क्वेश्चन इसका? क्वेश्चन पूरा नहीं समझ आया। वो कह रहे हैं कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है ना, वो मुझे ताने देती रहती है कि आप मुझे टाइम नहीं देते हो, टाइम नहीं देते हो। तो मैं कैसा क्या करूं कि वो खुश हो जाए? कैन आई चेंज योर गर्लफ्रेंड? देखिए, मैं सिंपल आपको एज बताऊं दैट। कि ये एक बात, एक बड़ी अच्छी फिल्म आई थी किसी ज़माने में जिसका नाम था ही इज़ नॉट दैट इनटू यू, और ये एक किताब थी एक्चुअली, ही इज़ नॉट दैट इनटू यू, जिसको फिर उन्होंने फिल्म बनाई थी कि लड़कियों को समझ नहीं लगती, दे आर सो कंफ्यूज्ड कि एक लड़का जो है वो उन्हें टाइम नहीं दे रहा, और वो फिर भी उससे अच्छी उम्मीदें रख के बैठी हुई हैं। और ये जो एक जो बिहेवियर है लड़कों का, वो बड़ी इंडिकेशंस दे रहे होते हैं लड़कियों को, खुली इंडिकेशंस, इशारे दे रहे कि वी होते आर हैं नॉट कि मैं इंटरेस्टेड। सीरियस कोई नहीं हूँ, अच्छा। लेकिन लड़की एक अजनबी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रही होती है। इसी तरह आपकी ज़िंदगी में और लोग भी होते हैं, जब आप उन्हें कहते हैं कि आप मिलते नहीं हैं और वो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो वो एक्चुअली ये कह रहे होते हैं कि तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। हमें उसे ट्रांसलेट करने की ज़रूरत है। जब कोई हमें कहता है ना कि टाइम नहीं है, कहते हैं अच्छा मेरे लिए टाइम नहीं है। यानी एक वालिद या वालदा या बीवी
आपको जब कोई कहता है कि मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, कहते हैं मेरी प्रायोरिटीज़ में तुम 9वें नंबर पे हो और मैं तो अभी दूसरे तीसरे नंबर पे चल रहा हूँ। तो जो स्ट्रेट टॉक होती है, जब हम तासब करते हैं और अपने प्यारों को एंग्जाइटी से बचाने के लिए खुल के बात नहीं करते, तो उससे फिर ये मसाइल बढ़ते बढ़ रहते जाते हैं। हैं। अच्छा फ़ाइका, आप क्या कहेंगी, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कॉलर को? देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की कि बिल्कुल हमारी प्रायोरिटीज़ जो है ना वो करती हैं, तो माइट भी हो सकता है कि जो इनकी गर्लफ्रेंड है वो इनकी प्रायोरिटी में ना हो इसीलिए शायद उनको टाइम नहीं देना चाहते। जी। देखिए, एक प्रैक्टिकल अगर हम होकर सोचें तो एक दिन में हमारे पास करने के लिए बहुत से काम होते हैं। ऑब्वियसली हमने डिवीजन की हुई होती है कि हमने ये काम पहले करना है, ये काम बाद में करना है, ठीक है। ऑब्वियसली। हाँ, अगर वो ये समझती हैं, उनकी जो गर्लफ्रेंड है कि वो सारा दिन उनसे बात करें, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल, ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। ह्यूमनली नॉट पॉसिबल, बिकॉज हमारे बहुत से केसेस ऐसे होते हैं कि वो शादी से पहले बहुत ज़्यादा आपस में बातचीत होती है और फिर शादी के बाद यही मसले होते हैं कि जी अब क्योंकि कुछ ऐसा होता नहीं है ना आपसे बात करने को। जब आप साथ रहते हैं तो इतनी कोई बात तो आप नहीं कर सकते कि हर टाइम हर आप टाइम। जो है वो दें। तो ऑब्वियसली अगर हम प्रैक्टिकल होके सोचें तो एक इंसान वैसे भी हर टाइम एक ही इंसान से कॉन्टीन्यूसली बात तो नहीं कर सकता। दिन में हज़ारों और काम होते हैं जो उसको करने होते हैं। हमें एक और कॉलर ने ज्वाइन किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या सवाल है आपका? हेलो, मैं अमीशा बात कर रही हूँ लाहौर से। मेरा सवाल ये है कि मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ ना, देयर इज अ गर्ल जो कि बहुत ज़्यादा ना लाउड है और हर चीज़ में बहुत ज़्यादा लाउड हो के अपने आप को जाहिर करती है और फिर हर किसी के साथ मेरी तारीफ करो, कोई नहीं करता तो एग्रेसिव बिहेवियर भी दिखाती है। तो एज अ कोलीग ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग भी होता है और साथ में उसको ना कुछ कहो तो फिर वो भी एक अलग चीज़ होती है। तो हाउ टू टैकल दीज गर्ल्स व्हाइल इन अ वर्क प्लेस? तो मुझे ये बताएं कि हम किस तरह से इन चीज़ों को टैकल कर सकते हैं अपनी कॉलीग्स के साथ रहते हुए। जी, ठीक है। जी, डॉक्टर खालिद, क्या कहना मैं चाहिए? थोड़ा सा मुझे आप ब्रीफ कर दें। वो कह रही हैं कि जिस कंपनी में काम करती हैं ना, उनकी जो कॉलीग्स हैं ना, वो बहुत लाउड और एक्सेसिव होके ना अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं और कि मेरी तारीफ़ें करो, मेरे मेरे बारे में ही बात करो, अगर ना करें तो नाराज़ हो जाती हैं, माइंड कर लेती हैं। तो कह रही कैसे इनको हैंडल कर सकते हैं? I think to be very straightforward and not being a doctor, being a very simple Yes. person, ये तो जो आपका सोशल रिलेशनशिप होता है ना, जो बिहेवियर होता है ना, उसके अंदर मैंने तो ये सीखा है कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा अटेंशन मांग रहे होते हैं, आप उनको अटेंशन ना दें, आप इग्नोर भी ना करें, जस्ट रिमेन न्यूट्रल। अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है उस हद तक जबकि आपको उससे कोई नुकसान की वो ना हो। मिसाल के तौर पे बाज़ औक़ात हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे जो बॉसेस होते हैं या हमारे जो मालिक होते हैं, तो हमें उन लोगों को चापलूसी करके ही अपने काम निकालने पड़ते हैं। जी, अगर आप उनके साथ रूड हो जाएंगे तो आपको निकाल देंगे। सो देयर इज़ ऑलवेज अ बैरियर, देयर इज़ ऑलवेज अ बिगिनिंग। तो आई थिंक जो वो सवाल कर रही हैं उसका कोई लंबा चौड़ा जवाब है ही नहीं है। वो यही जवाब ये है कि जहाँ आपको लगता है कि जेन्युइनली तारीफ़ की जा सकती है तो करें। आज से बहुत साल पहले डेल कार्नेगी की एक किताब थी और मैंने तो बहुत कम उम्र में वो पढ़ी थी, तो उसने एक बड़ी अच्छी बात की थी। बहुत सी बातें अच्छी की हैं उनमें। एक उसने कहा था कि उस शख्स जिसमें वो गुण हो उसकी तारीफ़ करें तो वो खुश होता है और उसको पता भी चल जाता है कि वाकई ये मेरी तारीफ़ कर रहा है। हर आदमी को पता होता है जिस जो उसकी एक आदमी की शक्ल बहुत अच्छी नहीं है लड़की की या लड़के की, या नाक बहुत चपटा है उसका, तो आपको जी क्या कमाल का नाक है आपका तो वो आप चापलूसी करेंगे तो पकड़ा जाएगा, अंदर से उसको पता होगा कि ये मस्का लगा रहा है। तो आई थिंक उस हद तक करें, अदरवाइज डोंट केयर। जिन लोगों ने आपको गिले करते रहना है, दैट अगेन इज अ पार्ट ऑफ द नेचर। हमारे यहाँ बहुत से लोग कंप्लेनेंट होते हैं, हमने अपनी ज़िंदगी में देखा है। वो जिस माहौल में भी जाएंगे उन्होंने वहाँ पे जाके कंप्लेन करनी होती है कि जी बॉस अच्छा नहीं है, मेरा कुलीग अच्छा नहीं है, मेरा पियोन अच्छा नहीं है, मेरी तनख्वाह अच्छी नहीं है। तो इसी तरह कुछ लोग होते हैं जो टॉलरेंट होते हैं, यू सी दे फील ओके। तो मेरे ख्याल में वो वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने कहा था कि जो मुश्किलात होती हैं वो हालात में नहीं होती, वो ख़यालात में होती हैं। यू कांट चेंज अदर पीपल, बट यू कैन ऑलवेज चेंज योरसेल्फ।
डॉक्टर सदाकत, मैं आपसे पूछ रही कि इन्होंने तो कह दिया कि जहाँ ज़रूरी है वहाँ कर देनी चाहिए, आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल थोड़ा सा फ़र्क है। एक सलाहियत होती है जो वर्क प्लेस पे वैसे भी ज़िंदगी में भी हर जगह काम आती है, उसको मेटकॉग्निशन कहते हैं कि आप दूसरे के दिमाग में झांक सकें, आप ये जान सकें कि उसमें क्या चल रहा है। और जब आपको ये पता चल जाता है कि दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि आप मियाँ बीवी हैं या घर के अफराद हैं या वर्क प्लेस पे इकट्ठे काम करते हैं, तो आपका एक दूसरे के साथ काफ़ी एक्सपीरियंस होता है। जब तक आप ये अंदाज़ा नहीं लगाएंगे कि दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है और वो क्या चाह रहा है, आपका रिस्पॉन्स जो है वो तसल्ली बख्श नहीं हो सकता। अगर आप इग्नोर करेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा, अगर आप उनकी तारीफ़ करेंगे तो आप तंग होंगे कि आपने एक ये नई ड्यूटी पकड़ ली है वर्क प्लेस पे। लेकिन आसान तरीका ये होता है कि जो बंदा कोई चीज़ चाह रहा होता है तो आप उस चीज़ का ज़िक्र कर देते हैं कि क्या आप ये चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा आपके सामने बैठ के कह रहा है वर्क प्लेस पे कि मेरी शक्ल ज़रा वाजबी सी है, तो वो क्या चाह रहा है? कि हम उसकी तारीफ़ करें। हम उसकी तारीफ़ करें। तो आप उससे तारीफ़ नहीं करते, बल्कि आप उसे ये कहते हैं कि आप तारीफ़ चाह रहे हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि उसके लिए आप अपने अंदर से तलाश करें, आपको बहुत अच्छी खूबियाँ अपनी मिल जाएंगी। इसी के साथ हमारे साथ पास एक और कॉलर मौजूद हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से? जी मैं यसिर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी क्या सवाल है आपका?